हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। आज आपसे मैं एक बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, सीजी और सीपीओ, है ना, यूपीएससी और पीएससी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जनरल साइंस का जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से, आपके हार्ट्स वगैरह से। तो प्लीज़ वीडियो को में कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। पहले हमारा टॉपिक आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारा क्या ऐसा पार्ट है, हमारा है ब्लड, जो हमारी पूरी टॉप टू बॉटम में हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना। ये हमारे ह्यूमन में, एनिमल्स में भी होता है, जिसमें हमारे जो ब्लड के थ्रू हमारे जितने भी मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, है ना, वो ब्लड के थ्रू होता है, हमारे पूरे बॉडी के इनसाइड में उमर होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी ऑफ एंड ब्लड। द हार्ट आर द एक्ट एज द पंप टू द पुश आउट द ब्लड। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? जो आपके ब्लड को पंप करता है, पंप और पुश करता है। पूरे बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट के थ्रू जाता है, जिसमें हमारा पंप करता है, जो हमारे बॉडी में सीधे पूरे बॉडी से सर्कुलेट होता है। और हमारे हार्ट में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है और प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इनऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, और जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, जो हम डिटेल्स में हम सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आता है इसमें को जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, जैसे हमारे ये आर्टरीज़ है, वेन्स है और ये कैपिलरीज है, ये सारी एक ट्यूब की फॉर्म में है। कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी एक्ट एज द पाइप और ट्यूब। ये एक पाइप और ट्यूब है जो हमारे ब्लड को क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। जो हमारे जितने भी ब्लड, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, वो इन्हीं आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हो रहा है। क्योंकि एक में डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, एक में हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है। तो ये हमारे इनमें दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आर्टरीज और वेन्स, एक ट्यूब के फॉर्म में, जिसमें हमारे पूरे बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। उसी जिसमें आपका जो ट्यूब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जिसमें आपका ब्लड पूरा फ्लो होता है। सो दे आर द 3 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल। ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे ये आपकी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जैसे आपका आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये आपका आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हो गया। नेक्स्ट है रफली टू शेप ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का शेप होता है वो एक ट्रायंगुलरी शेप में होता है, और ये बना होता है किसका, स्पेशल मसल्स का बना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। ये आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप का बना है, और ये जो हमारा जो बना है, जो हार्ट बना है, ये एक कार्डिक मसल्स है। और इनके बारे में आपको कुछ और बता दूँ, इसकी जो लेंथ होती है ये 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जो ये आपका जो हार्ट का वेट होता है, तो वेट मैक्सिमम आपके जो मैन में 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है, और फीमेल में आपका होता है 250 ग्राम का होता है। और ये हालो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन्स हैं, और इसके हमारे कितने 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आपके अप राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम, और जो आपके डाउन दिख रहे हैं आपको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये जो 4 चैम्बर्स से जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गाइस आपको बता दूं, जैसा कि फिश है, फिश में आपका सिंगल सर्कुलेटेड ब्लड सिस्टम होता है उसमें, और उसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं जो उनका, जैसे हमारे बॉडी में हमारे जो ब्लड्स में हमारा जो प्यूरीफाइड होता है हमारे लंग की वजह से होता है, और उसमें जो प्यूरीफाइड होता है हमारा तो वो गिल्स की वजह से होता है, उनके गिल्स में जो रहता है। तो आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछे आता है कि आपके फिश में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो उसमें 2 ही चैम्बर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें 2 आर्टरीज होते हैं, जैसे कि 2 आर्टरीज और 2 आपके वेंट्रिकल्स हैं। नेक्स्ट है दे आर द लोअर ऑफ द चैम्बर्स हार्ट इज कॉल्ड द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द 2 वेन्स दीज 2 आर्टरीज रिसीव ब्लड। जो हमारी 2 वेन्स और 2 आर्टरीज है वो क्या करती हैं, ब्लड को रिसीव भी करती हैं, और एंड 2 वेंट्रिकल और ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द इंटर बॉडी टू लंग्स। और जो हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं ये हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स, और लंग्स पे करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल जो है ये आपके
आपके लंग्स पे ट्रांसफ़र करती है। अब जब उस पर रिटर्न आता है तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, इनका काम है। क्योंकि आपके जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, मतलब पूरे मतलब जो भी ब्लड हमारे ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड आते हैं हमारे, तो उसके पूरे बॉडी में जहाँ पे आपका जो जैसा जिस तरह की ब्लड होता है उसको वहाँ पे उसको पहुंचाना और उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। तो जैसे डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है हमारा, वो लंग्स में जा करके वो प्यूरिफाइड होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद फिर हमारा जब आता है हमारे मतलब लेफ्ट साइड में हमारे आता है, लेफ्ट आर्टरीज से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो उसके बाद हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। नेक्स्ट, इंटायर द बॉडी द लंग्स, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी में जैसे हमारा इंटर होता है द लेफ्ट आर्टियम की, जैसा आपको बता दूं कि लेफ्ट आर्टियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो हमारा जो लेफ्ट आर्टियम है ये कनेक्टेड किससे रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। ये वाला आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला, और ये हमारा राइट आर्टियम कनेक्टेड रहता है, राइट आर्टियम से कनेक्टेड रहता है। तो कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल, तो वाल्व V1 बोलेंगे। सिमिलरली द राइट आर्टियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द अनदर वाल्व, जैसे कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है द वाल्व, दिस वाल्व प्रिवेंट द black flow of water in the arteries when the arterial contact the pump blood is the heart rested to body, these because the ventricle contact the valve 1 और valve 2। ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। आपका देखिए जो यहाँ से आपका जा रहा है, आपका एक साइड से आपका जो वेन्स है, तो वेन्स से आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड जा रहा है, मतलब इनप्यूरिफाइड ब्लड आपका जा रहा है, और आपके लंग्स में प्यूरिफाइड होकर के आपके जो राइट साइड से लेफ्ट साइड से आपका आ रहा है, यहाँ से आपका प्योर ब्लड होता है, और ये आपकी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है हमारे पूरी बॉडी में, कि आपके जो लंग्स होता है, लंग्स आपका प्यूरिफाइड करता है ब्लड को, और जो हार्ट का काम रहता है, हार्ट ये हमारे हार्ट के भी, ये लंग्स के बीच में ही हमारा हार्ट कनेक्टेड रहता है। तो आपको बता दूं कि हार्ट का काम क्या रहता है, हार्ट का काम रहता है कि ब्लड को पंपिंग करना, और उसको जो जैसा ब्लड रहता है उसको वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली सो दैट द ब्लड में भी डू नॉट बैक टू आर्टिया, हार्ट पंप ब्लड अराउंड द ओवर बॉडी, तो ऑल द आर्टरीज और वेन्स कॉन्ट्रैक्ट टू रिलैक्स और मेक द हार्ट पंप ब्लड, सिंस द वेंट्रिकल हैव पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन विद द हाई प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा ब्लड होता है वो हाई प्रेशर से हमारा जो हार्ट होगा तो वो देगा, तो जो हमारे पूरे बॉडी में जा करके पूरे सर्कुलेट होता है, हाई प्रेशर के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो seats of the tissue are called the peridermic or protected the muscular hearts and chambers of the heart separated by the partitions, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सेप्टम्स बोलते हैं। नाउ बिफोर डिस्क्राइबिंग द circulation of the body in the human body, it is the necessary to the it is known more about the arteries, veins और कैपिलरीज। ये जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ये जो ब्लड वेसल्स है आपके, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा आर्टरीज का काम रहता है, तो एक ये थिक वॉल्ड रहता है ब्लड वेसल्स हमारा, जैसे कि मैंने दिखाया था उसमें पिक्चर्स में, जो ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ये क्या करता है, फ्लो करता है। दे आर द थिक बिकॉज द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर। आर्टरीज आर द फाउंड इन द होल बॉडी, अवर होल बॉडी। द मेन आर्टरीज आर कॉल्ड द ओरेटा। जो मेन आर्टरीज है हमारा उसको क्या बोलते हैं, ओरेटा। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन ऑफ द मेन आर्टरीज। तो फंक्शन ऑफ द मेन आर्टरीज, इट इज़ द कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका तो आपका जो लंग्स, जो आपका आर्टरीज होता है, ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपने देखा होगा, लेफ्ट आर्टरीज से लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ये पूरे बॉडी में जाके फ्लो हो जाता है,
और एक्सपेक्टेड लंग्स पे, जो बचता है वो लंग्स पे चला जाता है। अनदर आर्टरीज आर कॉल्ड द परमुलेटरी आर्टरीज। जो हमारा जो प्योर जो आर्टरीज होता है उसमें हमारा इम्प्योर ब्लड आता है, जो परमुलेटरी आर्टरीज आता है उसमें हमारा प्योर ब्लड होता है। तो ये परमुलेटरी कट किससे कनेक्टेड रहता है? राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है परमुलेटरी आर्टरी ऑफ द हार्ट थ्रू द अनदर वाल्व। ये परमुलेटरी आर्टरीज आर कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो परमुलेटरी आर्टरीज होती है वो हमारे जो इम्प्योर ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो क्या करता है राइट वेंट्रिकल से आपके कहाँ पे डाल देता है? राइट वेंट्रिकल से आपके डाल देता है आपके उस पर आपके लंग्स की तरफ उसको क्या कर देता है? उसको कैरी कर देता है, मतलब आपको वहाँ साइड भेज देता है। तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड द एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब। ये कैपिलरी जो होती है एक बहुत ही छोटी वॉल्ड होती है और ये नैरो शेप में होती है, नैरो शेप ट्यूब में होती है। और ब्लड वेसल्स विच कनेक्टेड द आर्टरीज और वेन्स। और ये कनेक्टेड किससे रहता है? आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि मैंने पिक्चर्स में दिखाया था। दस द एक्सचेंज द मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन। ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड और बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज ओनली। दे अदर एंड एज द कैपिलरी टू जॉइंट द वाइडर ट्यूब इट इज कॉल्ड द वेन्स। ये एक साइड आर्टरीज कनेक्टेड रहती है, दूसरी साइड और वेन से कनेक्टेड रहती है, जो ये ट्रांसफर करती है जो मिनरल्स हैं, जो मटेरियल्स है आपके ऑक्सीजन, फूड, कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड्स, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डर्टी ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द वेन्स। तो जो हमारा डीऑक्सीडेटेड जो गंदा ब्लड इम्प्योर ब्लड रहता है और डर्टी ब्लड रहता है, ये आता है आपके कैपिलरी से इंटर हो जाता है वेन्स में। जो वेन्स हमारा होता है इम्प्योर ब्लड रहता है, जैसा कि मैंने बताया था ब्लू वाला जो आपका वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड को क्या करता है? हार्ट में ले जाता है। हार्ट से जो आपका ब्लड जाता है आपके लंग्स से जाता है, लंग में जाकर के वो प्यूरीफाइड होता है, जिसमें से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो क्या करते हैं? उससे निकाल करके उसमें ऑक्सीजन डाल करके उसको प्यूरीफाइड करके उसको आर्टरीज के थ्रू इसमें हार्ट से आता है, हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, जो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स आर द थिन वॉल्ड blood vessels thin carry the blood from the all part of the body back to the heart. Veins do not need thick wall because the blood flowing through them is no longer under the high pressure. Veins have valve them the allow to the blood to flow इन ओनली द वन डायरेक्शन थ्रू वर्ड द हार्ट। जैसे कि आपको बताया इसमें कोई भी हाई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्लड का पंप जो प्लम्पिंग रहता है वो आर्टरीज में हमारा मेन रहता है। तो ब्लड हमारा जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे आपका जो ये बॉडी से हमारा जो जाता है, जो बॉडी से हमारे जो जा रहा है, ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड हमारे पे हार्ट में जाता है, आपके राइट आर्टरीज से राइट वेंट्रिकल से आपके जाते हुए ये जाता है आपके लंग्स पे जाता है, लंग्स में आपके जाता है। जो आपका देख रहे हैं कि हमारा ये लंग्स में जा करके जो कैपिलरीज ऑफ राइट लंग्स हैं, इससे हमारे जो ब्लड होते हैं ये हमारे यहाँ पे मेन फिल्टर हमारा होता है, लंग्स पे हमारा होता है। देन उसके बाद हमारे आर्टरीज में आ जाते हैं, मतलब राइट आर्टरीज और राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। ये हमारे प्यूरीफाइड करता है पूरे ब्लड को, इस तरीके से हमारा प्यूरीफाइड होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज और वेन्स। इसमें तो कुछ डिफरेंस देख लीजिए, तो इसमें क्या डिफरेंस बता रहा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज व वेन इट इज कॉल्ड द आर्टरीज कैरीड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स एज वेयर द वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। तो जो आर्टरीज और वेन्स का काम क्या है, तो आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज क्या करता है, ब्लड जो ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी में कनेक्ट करता है। ये जैसा आप देख रहे हैं ये हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में फ्लो करता है, और जो हमारा वेन्स का काम रहता है जो बॉडी से लेकर के हार्ट में मतलब हार्ट को देता है, जो हार्ट देता है ब्लड लंग्स में जाकर के प्यूरीफाइड होता है। तो आर्टरीज और वेन्स का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो वेन्स का क्या रहता है, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी से लेकर के हार्ट में पास करता है, और हार्ट में पास होकर के वो चला जाता है लंग्स में प्यूरीफाइड होता है उसमें, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को ऑक्सीडेटेड ब्लड बना करके हम राइट वेंट्रिकल आर्टरीज में हम डालते हैं, और वहाँ से पूरी हमारे हार्ट
में आकर के पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। डीऑक्सीडेटेड ऑक्सीडेटेड ब्लड, मैंने जैसे बताया कि ब्लड इज़ द कैरी ऑक्सीजन, जो हमारे ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड होगा उसको ऑक्सीडेटेड ब्लड बोलेंगे। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जो हमारा जो जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसको हमको डीऑक्सीडेटेड ब्लड बोलेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम चलिए डिस्कस करते हैं पल्मोनरी वेन्स और ब्रिंग्स द ऑक्सीडेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव ब्लड को लंग से ब्लड को क्या करती हैं, लाती हैं लंग्स से लेफ्ट आर्टियम तक लाती है, लेफ्ट आर्टियम तक लाती हैं टू ऑफ द हार्ट, जो हार्ट में रहता है ये, ठीक है। मसल्स आर ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर द लेफ्ट व्हेन द लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑक्सीडेटेड ब्लड। जो हमारा लेफ्ट हमारा होता है वो हमारा किससे कनेक्टेड रहता है, लेफ्ट हमारा कनेक्टेड रहता है ऑक्सीडेटेड ब्लड से। आप अपने आप में हार्ट को आप इमेजिन कर सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड रहेगा वो ऑक्सीडेटेड रहेगा, जो लेफ्ट साइड रहेगा तो वो हमारा इम्प्योर ब्लड रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स इनटू द मेन आर्टरी इज कॉल्ड द अरेटा। जो हमारा जो वेंट वेंट्रिकल में ऑक्सीडेटेड ब्लड रहेगा, जो हमारे यहाँ पे ऑरेटा है, ये आप देख रहे हैं ऑरेटा, इसको हम बोलते हैं आपका ऑरेटा। जो हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कंस्ट्रक्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो फोर्स करता है आपके मेन आर्टरीज में, उसको बोलते हैं ऑरेटा। दीज आर्टरीज आर इज ब्रांच ऑफ द फ्रॉम एंड गोज इनटू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। और ये आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में यही सप्लाई होती है उसको। एंड द स्मॉलर आर्टरीज आर कॉल्ड द एरिटोल्स बोलते हैं इसको। फर्दर द ब्रांच ऑफ द कैपिलरीज, इट इज़ द मेन आर्टरीज कैरीड द ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड लाइक द हेड, चेस्ट, आर्म्स, स्टमच, इंसेंटाइन, है ना। ये सारी जगह हमारी क्या होता है, ब्लड को मेन आर्टरी के थ्रू ये पूरे ट्रांसफ़र होता है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड सो द ब्लड बिकम द ऑक्सीडेटेड ब्लड। जो हम ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारा जो ऑक्सीजन लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे जाता उसी के थ्रू हमारे लंग्स में हमारे जो ऑक्सीडेटेड जाता है, तो हमारे उससे हम उसको ब्लड में हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और उसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड मतलब आपका ब्लड जो होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट में चला जाता है। Now, circulatory system, it is that which the blood transfer twice through the heart in the one complete cycle of the body. It's called the double सर्कुलेशन। जो हमारा सर्कुलेशन है वो दो टाइम का सर्कुलेशन, क्योंकि आपका एक वेन से आपके बॉडी से आपका सर्कुलेटिंग होता है आपके लंग्स पे, लंग्स के बाद आपके किस में जाता है, सॉरी आपके हार्ट में जाता है, हार्ट में आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है आपके लंग्स पे, लंग्स के बाद आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और आपके जाता है फिर हार्ट में, और हार्ट के बाद आपके जाता है सीधे आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई जाती है। इसलिए आपका जो कंप्लीट साइकिल है, जो कंप्लीट साइकिल हमारी बॉडी का है, जो हमारा जो ट्रैवल होता है, हमारा जो ब्लड ट्रैवल होता है ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन द वन कंप्लीट साइकिल, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन द पाथवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड द बैक टू द हार्ट, इट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। And the path of blood from the heart is to rest the body and take back the heart, it's called the systematic circulation. And two together to make a double circulation. अब हार्ट बीट्स के बारे में आप देख लीजिए, हार्ट बीट्स क्या कहती है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो आपका हार्ट एक जो चलता रहता है उसी को हम तो हार्ट बीट्स बोलते हैं, धक धक करता रहता है, आपने देखा होगा। तो वन कंप्लीट कंसंट्रेशन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट बीट। मतलब जो एक कंप्लीट साइकिल में आपका जो रिलैक्सेशन आपका हार्ट होता है, और तो वो हमारा क्या होता है, वो हार्ट बीट होती है। तो मिनिमम आप एक मिनट में आप कितने हार्ट बीट लेते हैं, आप 70 से 72 टाइम्स लेते हैं एक मिनट में। तो द हार्ट बीट यूजुअली बीट्स अबाउट द 72 to 72 टाइम्स इन 1 मिनट। वेन द वी आर रेस्टिंग, जब हम रेस्ट करते हैं, द स्टेथोस्कोप इज एंड द अप्रोच ड्यू टू द which doctor listens our heartbeat. The heartbeat is the faster during the
आफ्टर द एक्सरसाइज बिकॉज द बॉडी नीड मोर एनर्जी अंडर द कंडीशन। अगर हम जब एक्सरसाइज करते हैं कि जैसा आप देखोगे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, स्लो रहती है। क्योंकि हमको जब एक्सरसाइज करते हैं हमको उसमें एनर्जी की ज़्यादा नीड्स होती है। तो उसमें एनर्जी की जब ज़्यादा नीड्स होती है तो हमारा जो पंपिंग होता है, हार्ट का पंपिंग करने का जो ब्लड सर्कुलेशन का होता है वहाँ पर आपका बहुत फास्ट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी जो हार्ट बीट जाती है बहुत तेज़ जाती है और आपकी वहाँ पे आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ती है। और जब आप रेस्ट में रहते हो तो आपको लो एनर्जी में आपका वर्क काम करता रहता है और आपका उसमें नॉर्मली आपका ब्लड आपका हार्ट आपका बीट करता है नॉर्मली, जैसे 70 से आसपास करता है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा तो 1 मिनट में कितने टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, तो आपका 70 से 72 कर देना आपको, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हमारी बॉडी को जब हमारी बॉडी को ज़्यादा सर्कुलेशन हमारा होता है तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा लगता है। द प्रेशर विच ब्लड इज़ अ पंप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, इट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। जब हमारे बॉडी को जब नीड्स ज़्यादा होती है ब्लड्स की या फिर हमारा जो एनर्जी ज़्यादा रहती है तो उसमें हमारा जो हार्ट होता है उस पर पंप करता है, बहुत तेज़ी से पंप करता है। तो वो हमारा बॉडी में जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो जो पंप हार्ट के थ्रू हमारे जो ब्लड के लिए प्रेशर होता है जो वो हमारा पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में, तो हमारा ब्लड प्रेशर के थ्रू वो इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरीज ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन फेज, इट इज़ कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। और जो हमारा आपने देखा होगा 120/80 हमारा ये मिनिमम हमारा ब्लड प्रेशर रहता है। तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो हमारा मिनिमम जो नीचे वाला होता है उसको मिनिमम प्रेशर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन द फेस हार्ट इज कॉल्ड द डिसोलेटिक प्रेशर बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा ऊपर वाला है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो आपका मिनिमम आपका होना चाहिए आपका 120 mm होना चाहिए। जो आपका डायसिस्टोलिक जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो मिनिमम आपका 80 होना चाहिए। ये आपका जो ये किससे मेजरमेंट किया जाता है, इसको किया जाता है स्पाइगोनोमीटर से किया जाता है। ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज़ द 120/80 एंड इट इज़ मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड द स्पाइगोनोमीटर्स। तो ये आपका जो है आपका इससे मेजरमेंट किया जाता है। और आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80, ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसा कि मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैं बताया था आपको कि जैसे ह्यूमन एनिमल्स में हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे आपके हार्ट्स, जैसे मैंने बताया था कि हार्ट्स, वेन्स, आर्टरीज के और कैपिलरीज के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट्स होता है। ऐसे ही हमारे प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी हमारे कुछ मिनरल्स वाटर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो इन द प्लांट इट इज़ ओनली वाटर एंड मिनरल्स दैट नीड टू ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द ओनली अदर पार्ट्स। पूरे प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है वाटर और उनके मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूरे बॉडी को मतलब पूरे पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए ज़रूरत है उनकी। तो अनदर थिंग दैट नीड्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फूड इन लीव्स। जो फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है वो फूड हो गया। और जो आपके जो वाटर्स होते हैं, तो वाटर जो ऑब्जर्व होते हैं बाय रूट्स के थ्रू वो आपके अप साइड जाते हैं। क्योंकि अप साइड जाते हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं वो हम सारी चीज़ें बताएंगे। जो आपका वाटर अप साइड जाता है, जो मिनरल अप पूरे बॉडी में जाता है, वो सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे पार्ट में, जो फूड पेपर होता है वो आपके लीव में होता है ना। तो दिस इज़ बिकॉज द प्लांट हैज़ द ब्रांचेस शेप गेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द डायरेक्टली थ्रू द डिफ्यूजन। तो जैसा कि मैंने बताया जब इसमें लीफ में फोटोसिंथेसिस बनती है तो उसमें ये इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसी को फोटोसिंथेसिस बनने के बाद ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं पूरे एटमॉस्फेयर। जो हम लोग रेस्पिरेशन हम लोग का क्या रहता है, ऑक्सीजन लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनका जस्ट अपोजिट रहता है। और ये फोटोसिंथेसिस जब बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की इनको जरूरत भी होती है इनके फूड प्रिपेयर बनाने के लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनका खाना बनता है। ये लीफ में बनता है। लीफ को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट, ये दो टाइप में इनके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर्स और मिनरल्स का। तो द टू टाइप्स कंडक्टिंग टिश्यू दैट परफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट, जाइलम और फाइलम। जाइलम और फाइलम के थ्रू इनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है और ये जो आपके वाटर्स और मिनरल्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, the plant need to make a food through the process of the photosynthesis and mineral for the making proteins। जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपका जो फूड प्रिपेयर होता है, और वाटर को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, वाटर्स को होती है प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की। अब वाटर की हेल्प से और जो फोटोसिंथेसिस बनता है वो आपके जैसे ही फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस आपके सन रेज हो गई, आपकी एयर्स हो गई, और आपकी क्लोरोफिल्स हो गई, CO2 हो गया, वाटर हो गया, है ना। इन सारी चीज़ों से मिल करके जो आपके फोटोसिंथेसिस बनता है, और मिनरल्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो उनके प्रोटीन बनाने के काम से आते हैं। जैसे कि आपने देखोगे कि जो एनिमल्स होते हैं मैक्सिमम आपके लीफ और ग्रास खाते हैं जैसे, तो उनमें उनको प्रोटीन उनको वहाँ से मिलता है। तो दस द प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल के थ्रू ये क्या करता है, वाटर्स और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। ये आपके जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट रहता है, जो रूट सिस्टम रहता है, और वो क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इट इज़ द पार्ट लाइक स्टेम्स। जैसे ट्रांसपोर्ट करना होता है, जैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर साइड, तो ये क्या किसकी हेल्प से करता है, जैसे स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, इन सभी को क्या करता है, ये वाटर्स और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ थ्रू द टू काइंड ऑफ द एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, इट इज कॉल्ड द जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स के थ्रू, ये जाइलम टिश्यू के थ्रू आपका, ये जाइलम के थ्रू आपका जो वाटर्स होता है ये अपसाइड जाता है। इट इज़ द ट्रेचिस्ट दैट इज़ द वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम द रूट प्लांट टू लीव्स। जो ट्रेचिस्ट होता है आपका, वो वाटर्स और मिनरल को मूव करता है रूट से प्लांट ऑफ द लीफ तक करता है। नेक्स्ट आता है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल के बारे में मैंने जैसा कि बताया है, जाइलम वेसल का मेन काम क्या है। जाइलम वेसल्स जो एक वस्कुलर टिश्यू टाइप में ये टिश्यू होता है जो स्टेम्स में अंदर रहता है। तो ये क्या करता है, जो नीचे वाटर्स रहता है बॉटम में, उसको अप साइड तक लेके जाता है। जैसे कि आप डायरेक्शन देख रहे हैं, जो वाटर को क्या करता है, ट्रांसपायरेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये अप साइड जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। तो जाइलम इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब मैट अब द डेड सेल ज्वाइंट इन द इंड टू इंड से ये कनेक्ट रहता है, मतलब बॉटम से टॉप तक रहता है। इट इज़ नॉन लिविंग ट्यूब विच इज़ द रन फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट एंड रन थ्रू द स्टेम्स। ये स्टेम्स के अंदर से जो जाइलम वेसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर तो नीचे एकदम रूट से कनेक्टेड रहते हैं, वाटर को अपसाइड लेके जाते हैं, ये पूरा वाटर्स लेके जाते हैं रूट से होते हुए, और ये सारे पार्ट में ये क्या करते हैं, इसको सर्कुलेट कर देते हैं। जाइलम सिर्फ वाटर बस लेके जाता है, अपसाइड जो वाटर लेके जाता है वो जाइलम लेके जाता है। और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपके लीफ वगैरह में जो फूड वगैरह बनता है रूट्स वगैरह में, ये फाइलम करता है। फाइलम में क्या करता है, ट्रांसपायरेशन ऑफ द सरफेस। फाइलम क्या करता है, ये सारे फूड्स जो मिनरल्स होते हैं ये सारे आपका ये लेके आता है। और वाटर्स आपको कहाँ से मिल जाता है, वाटर्स यहाँ से इसको मिलता है आपको जाइलम की हेल्प से मिल जाए, जैसा कि आपने देखा होगा इसमें। तो ये जो वाटर्स होता है वो हर एक लीफ में पहुँचाता है, स्टेम्स ऑफ वाटर पे पहुँचाता है पूरा ये रूट सिस्टम जो रन होता है। द इंड वॉल ऑफ द सेल आर ब्रोकन सो दैट इज़ द ओपन ट्यूब इज़ फॉर्म्ड। जाइलम वेसल डू नॉट हैव द साइटोप्लाज्म। जाइलम के पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, ना ही न्यूक्लियस होता है। सो द वॉल ऑफ द वेसल्स इट इज़ मेड ऑफ द सेलुलोज और
लिग्निन, ये किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज और लिग्निन का बना होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग वाटर्स और मिनरल्स जाइलम वेसल आल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द स्टेम्स और कीप द अपराइट। अब ये क्या करता है? इसका काम रहता है जाइलम का ट्रांसपोर्ट, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को। जाइलम वेसल जो हमारे जो स्टेम्स को, स्टेम की स्ट्रेंथ को क्या करता है? ये मेंटेन रखता है उसके अपराइट्स, मतलब ये, क्योंकि आपका अगर स्टेम्स आपका हार्ड नहीं होगा तो आपका जाइलम विस्टूल अपसाइड वाटर कैसे लेके जाए, तो इसीलिए आपका ये इसमें स्ट्रेंथ बनी रहती है आपके जाइलम के थ्रू स्टेप में। दिस इज बिकॉज द लॉगरिथम इज वेरी हार्ड स्ट्रॉन्ग और वुड इज मेड ऑफ द लिग्निफिकेंट जाइलम्स। जो हमारा लकड़ी बनती है, जो वुड बनती है, वो लिग्निफाइड जाइलम वेसल से बनी होती है। तो जाइलम वेसल हैव द पिट इन द देयर सेल वॉल्स, they are lignin, it is not the deposit either the xylem vessel, both the xylem vessel touch transport waters and following the plants। जो हमारा जाइलम्स और जाइलम वेसल और टैची दोनों का काम क्या रहता है? ट्रांसपोर्ट द वाटर इन द फॉलोइंग प्लांट्स, पूरे फॉलोइंग में ट्रांसपोर्ट कराना। अब इसे देखिए एपिडर्मिक। एपिडर्मिक क्या होता है? एपिडर्मिक हमारे जो सेल्स होती हैं, अब एपिडर्मिक किसे बोलते हैं? जो आउटर लेयर होती, सेल की जो आउटर लेयर होती है, जो आपके रूट में होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिक। और ये थिकनेस ऑफ एपिडर्मिक इक्वल टू द 1 सेल, ये 1 सेल के बराबर इसकी थिकनेस रहती है। तो एपिडर्मिक आपके आउटर लेयर है सेल की, जो आपके रूट प्लांट में होती है, प्लांट के रूट में होती है। और इंडोडर्मिक क्या है? इट इज़ द लेयर ऑफ द सेल अराउंड द वस्कुलर टिश्यू। जो जाइलम और फाइलम में जो ये बाहर की जो लेयर होती है, इनके अराउंड में जो लेयर रहती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है एपिडर्मिक, और ये सॉरी इंडोडर्मिक है, ये पीछे वाला ये एपिडर्मिक जो रूट में रहता है, रूट की आउटर लेयर होती है जो सेल्स की। तो ये इन रूट इन ऑफ द प्लांट इंडोडर्मिक, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स है। कि जो आपके रूट में जो जाइलम फाइलम्स होते हैं, उनकी वो वस्कुलर टिश्यू टाइप की होती है, जो कवर रहती है, उसी को बोलते हैं इंडोडर्मिक। नेक्स्ट है रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स क्या होता है? रूट कॉर्टेक्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द रूट बिटवीन द एपिडर्मिक और इंडोडर्मिक। ये रूट कॉर्टेक्स जो होता है, ये एपिडर्मिक और इंडोडर्मिक के बीच में रहता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसी बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। और रूट जाइलम क्या होता है? इट इज़ द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट। जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट रहता है रूट में, इट इज़ द प्रेजेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द रूट, और वो सेंटर के रूट के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं रूट जाइलम। जाइलम का काम, जाइलम तो आपको पता है कि वो सेंटर पे रहता है। जैसे स्टेम में आप देखोगे जाइलम वेसल तो सेंटर पे रहता है, वाटर को अपसाइड लेके जाता है। वो उसी के रूट में भी ऐसा ही है कि जो वो वाटर्स मिलते हैं उनको वो अपसाइड लेके जाते हैं। एपिडर्मिक, रूट कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिक आर प्रेजेंट बिटवीन द रूट हेयर्स। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कहाँ पे रहती है? जैसा कि मैंने बताया, एपिडर्मिक, रूट कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिक्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रूट्स हेयर। ये रूट हेयर्स में प्रेजेंट रहती है और रूट जाइलम पे। सो वाटर विच इज़ द ऑब्जर्व बाय रूट, जो वाटर ऑब्जर्व होता है रूट से, रूट्स ऑफ हेयर से, जो सॉइल के नीचे रहते हैं, सॉइल में जब आप पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रूट ऑफ हेयर्स रहती है वो वाटर को ऑब्जर्व करती है और आपके जाइलम से और रूट के हेयर के थ्रू होते हुए रूट जाइलम से ही वो अपसाइड जाती है। द सॉइल फर्स्ट पासिस थ्रू द एपिडर्मिक। सबसे पहले किसमें पासिस करता है? एपिडर्मिक। जैसा कि आप देखा होगा, सबसे पहले जो हमारे जो ये रूट हेयर्स होते हैं, ये सबसे पहले हमारे जाते हैं रूट हेयर से आपके जाते हैं एपिडर्मिक्स। एपिडर्मिक के बाद आप रूट कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिक, इसके बाद आपके जाइलम वेसल के थ्रू आपका अपसाइड जाता है और ये लीफ में ये पूरा ट्रांसफर कर देता है ना, जैसा कि आपने पिक्चर्स में देखा है। तो ये सारा प्रोसेस है इसकी, वाटर्स को अपसाइड कैसे पहुंचाते हैं, सारे लीव्स को कैसे पहुंचाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है ट्रांसपायरेशंस क्या होते हैं। समटाइम्स इज नॉट ऑल द वाटर दैट इज द प्लांट्स ऑब्जर्व इज यूज बाय देम। जैसा कि आपको पता है वाटर साइकिल के बारे में आपको सबको पता है कि वाटर साइकिल की जरूरत होती है। आपका एक उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्लांट का भी रहता है। प्लांट का ये रहता है कि जैसे आपकी जितने भी, जैसे आपने वाटर्स रहता है, वाटर से भी जो हीट आती है आपकी, तो वहाँ से आपका वाटर इवापोरेट होकर के आपके क्लाउड में जाकर के कंडेंस हो जाता है। उसके बाद आपका जब रेनी सीजन आता है तो उसके बाद आपका यहाँ पे रेनिंग हो जाती है, इसके बाद आपका ये डाउन साइड जाता है, फिर यहाँ पे इवापोरेट होकर आ जाता है। उसी तरह आपका प्लांट के साथ भी होता है। जितने भी लीफ में वाटर्स होते हैं तो वाटर जो होता है वो स्टोमेटा थ्रू ये अपसाइड जाता है, वाटर वेपर्स बन करके, ये उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो वाटर ऑफ द लॉस इन द प्लांट टेकन प्लेस
through the process of the transpiration in which the water vapors in the atmosphere through the stomata present in the leaf। स्टोमाटा जो प्रेजेंट रहता है उसी के थ्रू आपका वाटर्स वेपर में चेंज होकर के अपसाइड जाते हैं स्टोमाटा की हेल्प से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टोमाटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट। हम स्टोमाटा में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेप्ट करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी से आता है, ये ओपन कर लेता है और इसमें आपका वाटर और O2 रिलीज करता है यहीं से आपके जो आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब आपके होल्स। तो लीव अलाउ टू द मूवमेंट ऑफ द गैसेस और वाटर थ्रू देम। तो इसमें स्टोमाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये गैसेस एक्सचेंज करता है और वाटर को वेपर में चेंज करके ये अपसाइड उसी के थ्रू जाता है। तो रेस्पिरेशन इज वाटर ऑब्जर्व वाटर एज द वाटर फ्रॉम द लीव्स इवापोरेट जनरेट सच द पुल। जैसे कि मैंने बताया है कि ये रेस्पिरेशन हमारे स्टोमाटा में जो वाटर से वेपर फॉर्म में चेंज होकर के अपसाइड जाता है। ट्रांसपिरेशन इज द कूलिंग डाउन। तो प्लांट एज द वाटर वेपर्स इट इज़ द यूटिलाइज द हीट ऑफ द प्लांट एंड रिजल्ट इन कूलिंग ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। तो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।